दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली किस तरह कनाडा के द्वारा भारत पे ये आक्षेप लगाए गए थे कि भाई उनके इलेक्शंस में भारत की इंटरफेरेंस थी। कि जो वहाँ पे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे कनाडा में, तो उसमें भारत अपनी इंटरफेरेंस कर रहा था इंडियन ओरिजिन वोटर्स के लिए, ताकि भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ सके। फिर साथ में हमने देखा कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर के भी एक झूठे आक्षेप कनाडा के द्वारा भारत पे लगाए गए कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट था, उसको भारत ने मारा। हालांकि इसका कोई सबूत था नहीं कनाडा के पास वो कि भारत ने उस हरदीप सिंह निज्जर को मारा। कनाडा क्या ट्राई कर रहा था कि वो एक अपर हैंड खेलने की कोशिश कर रहा था, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसी में क्या होता है दोस्तों कि अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्रेड वॉर चल रही है, इसमें कनाडा अभी बड़ा कूल डाउन हो गया, बड़ा अपनी टोन उसने कूल डाउन कर दी भारत के साथ। अब वह ये कह रहा है कि भारत से हम एक रिश्ते अपने नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, कूल डाउन करना चाहते हैं। जो एस्केलेशन हुई थी किन्हीं कारणों को लेकर के, जो भारत के साथ हमारी एस्केलेशन हुई थी, अब उन चीज़ों को हम कूल डाउन करना चाहते हैं। हालांकि भारत तो हमेशा से नॉर्मल रहा है, वही उछल रहा था, अब वही कूल डाउन हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था पिछली कि भारत से आप यदि दोस्ती रखोगे तो आप फायदे में रहोगे, यदि आप भारत के साथ दुश्मनी ऐंठोगे तो आप आज नहीं तो कल आपको वो सबक झेलना पड़ेगा। तो भी कनाडा को क्या हो गया कि वो बिल्कुल डी एस्केलेशन कर रहा है भारत के साथ। जिस तरह की वो हरकतें करता आया, बिल्कुल एक नॉर्मल टोन में भारत के साथ अब बड़े अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी में क्या होता है दोस्तों कि जो वहाँ के एक इंटेलिजेंस चीफ है डैनियल रॉजर, वह भी कनाडा से भारत आए थे। जो भारत में एक एक कॉन्क्लेव था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जो 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ थे वो न्यू दिल्ली पहुंचे थे। उनमें से कनाडा के भी डैनियल रॉजर्स थे, जो कि न्यू दिल्ली कॉन्क्लेव में पहुंचे थे, जो अजीत डोवाल के द्वारा होस्ट किया गया था। इसमें ये बात हुई थी कि आपका जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म है, या किस तरह से जो चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, और भी इस तरह की बातें, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत ने सब इंटेलिजेंस चीफ्स के सामने अपना ये पक्ष रखा था। फिर अभी दोस्तों एक चीज़ और हुई है कि भाई इस साल कनाडा के एल्बर्टा में G7 समिट होना है। G7 कंट्रीज का एक समिट होना है, तो उसमें भारत को एज एन ऑब्जर्वर चुना गया है। ये G7 कंट्रीज है जो इकोनॉमी में बड़ी है, जो इकोनॉमी का जिनका साइज बड़ा है, जो एक विशाल इकोनॉमी रखती है, उन कंट्रीज का एक समिट होना है, जिसमें कि भारत को एज एन ऑब्जर्वर वहां बुलाया गया है। दोस्तों, ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है कि भारत अभी वो जो G7 कंट्रीज है उसका भी फॉर्मल मेंबर नहीं है, पर एज एन ऑब्जर्वर भारत को वहां पे बुलाया गया है, ताकि भारत उन कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस कर पाए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है या इंटरनेशनल कोई मुद्दे हैं, उन पे भारत अपना एक पक्ष रख पाए, सिक्योरिटी थ्रेट्स है या जो भी है। तो एज एन ऑब्जर्वर भारत को वहां पे बुलाया गया है G7 कंट्रीज के समिट में। तो इसमें एक चीज ये भी है कि अगर देखा जाए भारत क्यों इसमें जो है वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, इसमें एक ये भी कारण है कि भारत अभी मतलब उतना हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री नहीं है जितनी कि अभी ये G7 कंट्रीज है। और साथ ही भारत अभी एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में एमर्ज तो हो ही रहा है, वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट फिर भी यहाँ पे अभी क्या है कि थोड़ी बहुत हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ा और इन कंट्रीज के मुकाबले अभी थोड़ी कम है, जिससे कि स्टिल हमारी अभी कंट्रीज जो है, जो कंट्री भारत है, वो अभी डेवलपिंग ही है। इसमें डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बताया गया है कि सन 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, तो हो सकता है सन 2047 तक हमारा एक टारगेट है कि हम डेवलपिंग से एक डेवलप्ड कंट्री बन पाए। इसमें दोस्तों एक चीज हमें यह भी दिख रही है कि जो अमेरिका है उसका यह कहना है कि भाई चाइना और कनाडा के साथ हम भारत को टैरिफ वॉर में नहीं जोड़ेंगे। मतलब जिस तरह से टैरिफ चाइना पे लगेगा और कनाडा पे लगेगा,
उस तरह हम टैरिफ को लेकर के भारत के साथ हम उस तरह से डील नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि एक इंडिया का डेलीगेशन और एक यूएस की टीम आपस में बात कर रहे हैं अमेरिका में ट्रेड को लेकर के, कि किस तरह से हम ट्रेड को बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं और दोनों कंट्रीज के रिलेशन को एक एक मजबूती से आगे ले जाएं। इसमें एक कुछ पैक्ट या कुछ इस तरह की चीज हो रही है, जिससे कि भारत पे जो 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरी विश्व में टैरिफ लगाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं भारत को कुछ कुछ रिलीफ मिल सकता है। इसमें एक चीज ये भी कही गई है कि जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो भी अभी अप्रैल में जाएंगी। एक हाई लेवल मीटिंग होगी वहां पे अमेरिका में, वॉशिंगटन में, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पे एक हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें कि उनके द्वारा बायलैटरल ट्रेड को और मल्टीलैटरल ट्रेड को लेकर के एक बढ़िया सी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाएगी भारत और अमेरिका के दरमियान, जिससे कि हम जो हमारा अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर के जो चीजें हैं या ट्रेड को लेकर के जो चीजें होनी है, उस पे अच्छे से कुछ समझौता बन पाएगा, उतना हमारे पे टैरिफ का कुछ असर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अमेरिका का भी ये भी स्टेटमेंट आ रहा है, जिस तरह से भी इंडियन डेलीगेशन वहां अमेरिका में भी रिसेंटली बात कर रहा है। साथ में दोस्तों इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है कि अभी पिछले महीने फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका में विजिट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप ये लिया गया था कि भाई जो भारत का अमेरिका के साथ अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेड है वह 200 बिलियन डॉलर का है। इसको दोनों की सहमति से इसको साल 2030 तक 500 बिलियन डॉलर ले जाने का एक आपस में एक कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई पैक्ट हुआ है, जिसमें कि भारत और अमेरिका दोनों आने वाले समय में 2030 तक दोनों 500 बिलियन डॉलर तक का अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, 200 बिलियन डॉलर से आगे ले जा करके, जो कि भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। और ये मुझे लगता है इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जो पूर्व की बाइडेन सरकार थी उसमें उसके साथ हमारे बहुत एक रिश्तों में खटास थी, बहुत रिश्तों में तनातनी थी। वो बाइडेन सरकार के अंडर जो अमेरिकन डीप स्टेट था वो खुले तरह से काम कर रहा था, भारत की सरकार को नीचा दिखाने में, भारत का रिजीम चेंज करने में, भारत का तख्ता पलट करने में। तो जाहिर सी बात है वहां पे ट्रंप के आने से अमेरिकन डीप स्टेट भी कमजोर हुआ है, भारत के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती भी हुई है और ज्यादा बेहतरी भी हुई है, जिससे आने वाले समय में भारत अमेरिका के साथ एक उस तरह से डील करेगा, अमेरिका भारत के साथ उस तरह से डील करेगा जो कि अमेरिका अन्य देशों के साथ नहीं डील करेगा। दोस्तों इसलिए भी भारत अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडो पैसिफिक में भारत की बड़ी जरूरत है अमेरिका को, और साउथ चाइना सी में भी अभी अमेरिका को भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका को आने वाले समय में मैं आपको और इस चीज में विस्तार से और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका को भी बहुत नीड है भारत की, क्योंकि भारत एक एक इन्फ्लुएंस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली एक जो एशिया में जो एक बैटल चल रहा है लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो जैसे आपको पता है कि भाई एशिया में भी 2 कंट्रीज जो है सबसे टॉप पे चल रही है, जैसे एक चीन है और भारत है। तो उनमें कंपटीशन चल रहा है कि चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बनेगा लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे पूरे से खित्ते के लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो अभी कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन आ रहा है, जिस तरह से भारत एक एमर्ज हो रहा है, दुनिया के साथ भी भारत के एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है विश्व पटल पर कि अभी जो है लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ की जो पदवी है, जो पद है, जो लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ का, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस चीज को संभाला हुआ है। अभी शी जिनपिंग का वो कोई चांस नहीं है, हालांकि हमारे से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी। वो सिर्फ एक फैक्टर इकोनॉमी का मायना नहीं रखता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स मायना रखते हैं कि जिससे आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहलाया जाए। क्योंकि चीन के देख लो तो अन्य देशों के साथ रिश्ते खराब है, और अमेरिका के साथ तो और ज्यादा खराब हो गए जब अमेरिका का भी ये स्टेटमेंट आया कि अमेरिका विल नॉट क्लब चाइना और कनाडा के साथ भारत को टैरिफ वॉर में।
और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखने की है कि जो अमेरिका के पड़ोस में जो कनाडा है वो किस तरह से अभी भारत के साथ तो उसने संबंध बढ़िया से बना लिए, जैसे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी मैंने काफी कनाडा को डांट लगाई कि किस तरह से तुम इस तरह से भारत पे आक्षेप लगा रहे हो, भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा। तो अभी जैसे कनाडा ने भारत के साथ अभी अच्छे ताल्लुकात बनाने का प्रयास किया, अभी कनाडा ने टोन डाउन कर दी है, भारत के साथ हैंडशेक किया है कि उस तरह से पता है अगर भारत के साथ इस तरह से इन दी लॉन्ग रन वो अगर करेगा तो उसको ही इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ अमेरिका जैसा देश नहीं कर पा रहा, उसको भी कहीं ना कहीं भारत के भी इंटरनेशनली जरूरत है। तो आप ये देखो कि कनाडा पे बड़ा बुरा असर ये पड़ रहा है कि भाई जो एक एग्रीमेंट हुआ था यूएसएमसीए के तहत जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, उसमें कनाडा पे भी ये कहा गया था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ कनाडा का। और रिलेशंस कैसे खराब होते हैं आप देखो कि टैरिफ जैसे जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया तो कनाडा की तरफ से एकदम स्टेटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई आप इस तरह से ऐसा नहीं कर सकते, वो अरे भाई कुछ थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा डिसीजन लेने में टाइम लो, अपना स्टेटमेंट लाने में टाइम लो। देखो भारत ने कितनी सूझबूझ से किया, जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया पूरी दुनिया में तो भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, भारत ने सब्र खाई, सूझबूझ से काम लिया, फिर अपना चुपके से ट्रेड पैक्ट भारत अमेरिका के साथ कर रहा है। ऐसे इस तरह से भारत ने बड़े अच्छे से चीजों को समेटा है और संजोया है। तो कनाडा को भी कहीं ना कहीं ये चीज सीखनी चाहिए थी। अब 2 अप्रैल के बाद 25% टैक्स आपकी कंट्री में लग रहा है, आपको भी अन्य देशों के साथ अमेरिका ने उसी तरह से लपेटा है जैसे अन्य देशों को लपेट रहा है। खैर भारत की तो बात अलग है, भारत एक महान देश बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इनसाइट्स मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। धन्यवाद।